बस जैसे अपनी बीवी को एक आदमी रखते हैं बस ऐसे रखना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। जेवर के लिए झगड़ा हो गया था। हमारे घर वालों के चक्कर में, इनके घर वालों का हमारे घर वालों के चक्कर में झगड़ा हुआ, हम लोगों में कमी नहीं थी। तो लोक अदालत में अगर मान लीजिए किसी बात का निस्तारण हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ समय बचता है उसमें। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के कई सारे फायदे हैं। देखिए, आज अब मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। पिछली लोक अदालत जो है 13 जुलाई 2024 को हुई थी। उसमें जो हमने कुल मामले लगाए थे उसमें 20,647 मामले हमने लगाए थे और उसमें 15,894 मामले का न्यायालय से निस्तारण हुआ था। ये 14 सितंबर 2024 को जो आज लोक अदालत आयोजित की गई है, आज हम लोगों ने लगभग 18,000 मामले लगाए हैं। तो ये शाम तक हमारे पास 5 बजे तक ये सूचना हमको प्राप्त हो जाएगी कि जो हमने 18,000 मामले लगाए थे इसमें से कुल अभी तक कुल कितने मामलों का निस्तारण हुआ है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो आपने यहाँ पे हमारे परिसर में बैंक के ढेर सारे स्टॉल लगे हुए हैं। जो बैंक पर्सनल लोन देता है या अन्य प्रकार के जो लोन देता है उसके लिए भी स्टॉल लगे हुए हैं और इसके लिए लगभग 2 लाख मामले यहाँ पे लगाए गए हैं आज। तो इसमें लोग आते हैं और बैंक से बात करते हैं और उनको कुछ डिपॉजिट भी करते हैं, बैंक को सेटलमेंट करता है, अकाउंट क्लोज कर देता है। और आपने देखा होगा कि कितनी आज भीड़ है, ये इस चीज़ को शो करता है कि लोक अदालत कितनी सफल है इस वजह से। देखिए, इसको 2 तरह से आप देख सकते हैं। पहली चीज़ समय की बात है। देखिए, न्यायालय में इतनी पेंडेंसी है इस समय, तो न्यायालय इसमें जो प्रक्रियात्मक जो इसकी प्रक्रिया है इसकी वजह से थोड़ा इसमें समय लगता है। तो लोक अदालत में अगर मान लीजिए किसी बात का निस्तारण हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ समय बचता है इसमें। दूसरी चीज़ देखिए, न्यायालय में आजकल पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। लोक अदालत में लोग आते हैं और यहाँ पे जब कंप्रोमाइज़ करते हैं तो एक दिन में, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली लोक अदालत में 15,894 मामले एक दिन में डिसाइड हो गए थे। तो हमारी पेंडेंसी लगभग करीब 10% कम हो गई थी इसमें। तो इसके दोनों तरह से फ़ायदे हैं, हमारी पेंडेंसी भी घटती है इससे और प्लस जो वादकारी का जो कीमती समय है वादकारियों का, वो भी उनको फ़ायदा पहुंचता है। तो इसीलिए लोक अदालत बहुत सफल रहती है पूरे देश में। इसीलिए देखिए, हर 3 माह पे नालसा के निर्देश से हम लोग जो है ये लोक अदालत का आयोजन करते हैं कि वो लोक अदालत में आएँ और उसको यहाँ पे शामिल हों। अगर कोई इस तरह का उनका वाद है, हमारे यहाँ DLSA का कार्यालय बना हुआ है, उसके सेक्रेटरी श्री KC सिंह साहब हैं, उनसे संपर्क करें और इस लोक अदालत का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि देखिए, सबसे लोक अदालत का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे पक्षकारों को निर्णय लेना है। हम लोग उसमें कुछ नहीं करते हैं, स्वयं पक्षकार आते हैं, दोनों पक्ष आते हैं और आपस में वो फैसला करते हैं कि उनको क्या करना है। जो फैसला करते हैं वो उसके बाद उसी के ऊपर हम लोग के डिक्री हो जाता है और वो मामला समाप्त हो जाता है। इसका सफल कोई तीसरा पक्ष इसमें फैसला नहीं ले रहा है, इसमें पक्षकार स्वयं फैसला लेते हैं इसमें। सर, अभी आप स्टॉल पे गए थे जी, तो वहाँ पर क्या देखा, किस तरह के मामले हैं और हमने कौन से मामले सर सबसे ज़्यादा? स्टॉल में हमने जो देखा सबसे ज़्यादा मामले जो थे वो जो बाहर की तरफ लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा मामले थे जो बैंक ने लोन दे रखे हैं। हमने देखा सबसे ज़्यादा मामले हैं। कुछ बैंकों ने तो इसकी संख्या हज़ारों में है इसकी, और उसमें हमने देखा लोग टर्नअप भी हो रहे हैं और डिपॉजिट ले करके आए हैं और पैसा वहाँ जमा कर रहे हैं अपना। ये बैंक वालों ने भी बताया हमको। इसके अलावा हमने BSNL का वहाँ पे स्टॉल देखा। वहाँ पे हमने टोरेंट का एक स्टॉल देखा कि आजकल यहाँ पे बाराबंकी में शुरू हो गया है। उनके भी अगर भुगतान वगैरह लंबित हैं तो उन्होंने भी अपना स्टॉल लगा रखा है और उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी लोग टर्नअप हो रहे हैं और आ रहे हैं और उनसे वार्ता कर रहे हैं उनसे आकर, तो वो भी अपने सेटलमेंट चाहते हैं इसके लिए। मूलधन से भी चले जाते हैं। GM पावर में होता है, लेकिन GM पावर मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बाराबंकी, अग्रणी जिला प्रबंधक। आज 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें ज़िले की 22 बैंकें शामिल हैं। इसमें कुछ फाइनेंस कंपनियां जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी है, सोनाटा फाइनेंस भी है और सरकारी बैंक भी हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉल लगा, इसी तरह सभी लोगों का अलग अलग जगह पे लगा हुआ है ADR भवन में। और आज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये है कि समझौते के तहत जिन लोगों का NPA हो गया किसी भी परिस्थिति की वजह से, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा छूट दिलाकर लोगों को समझौते के तहत लाया जा सके और उनके लोन को बंद कराया जा सके। हम लोगों की कोशिश है कि जो लोग आ रहे हैं वो आज निराश होकर ना जाएं और समझौते के तहत सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समझौता करना है और जो गरीब जनता है उसका आज भला होना है और फ़ायदा कराना है। और पूरी कोशिश है बैंकों की कि आज ज़्यादा से ज़्यादा समझौता कराकर लोक अदालत को ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन को सफल बनाया जा सके।
आरओ की कुल 33 ब्रांचेज बाराबंकी ज़िले की हैं, जिनका यहाँ पे आज लोक अदालत में सेटलमेंट हो रहा है। अब तक लगभग 65 खातों में 70 लाख के करीब के ओटीएस की संभावना है। 5 लाख के करीब हमें टोकन अमाउंट हो गया है। तो कुल मिला के एक तरह से लोक अदालत को काफ़ी हद तक सफल कहा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बैंक को ये फ़ायदा है कि बिना किसी खर्चे, बिना किसी लिटिगेशन और उन सब के हमें एक पैसा हमारा वापस आ जाता है। बारोवर को ये है कि जो मैक्सिमम छूट बैंक की तरफ से पॉसिबल हो सकती है वो मिल जाती है। तो ये दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कि बिना किसी कानूनी खर्चे के हम आपसी समझौते इसके माध्यम से लोन को बंद कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष चौबे, क्षेत्रीय प्रबंधक, लखनऊ। देखिए, बाराबंकी ज़िले में आज इस ज़िला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिस राष्ट्रीय लोक अदालत में तमाम सारे जो मामले हैं उनका निस्तारण हो गया है। क्या नाम है आपका? नशरा। अच्छा, ये जो मामला आप लोगों को चल रहा है, आज आप लोग फंसी खुशी जा रहे हैं, जी कितने समय से आपका मामला चल रहा है? 4 महीने से चल रहा है। किस वजह से ये चल रहा है? बस ऐसे ही घर में लड़ाई झगड़े मारपीट हुई थी बस। मामला मुकदमा बाधित हो गया। जी। तो यहाँ से आज आप लोग जा रहे हैं, जी। क्या कहना है, क्या संदेश है? बस यही कहना चाहते हैं कि बस वकील जा रहे हैं तो ये कायदे से रखें, बस और कुछ नहीं। बस जैसे अपनी बीवी को एक आदमी रखते हैं बस ऐसे रखने, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस अब ये चाहते हैं कि दोबारा ये काम ना करें। मोहम्मद इमरान। तो इमरान, क्यों लड़ाई झगड़ा होकर मामला कोर्ट में पहुंचा था? अरे बस ऐसे ही पहुंच जाता है। असल में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, बस कोर्ट कचहरी करना शुरू करती है। अरे तो आपको समझाना चाहिए था, मनाना चाहिए था। ये मना तो रहे हैं, मनाए हैं तभी तो घर लेके जा रहे हैं। मुकदमा बीवी ने कर दिया, कोर्ट दौड़े, आज वही करना पड़ा, मनाना पड़ा। क्या सीख मिली इस पूरे केस से आपको? बस यही सीख मिली कि जो है लड़ाई झगड़ा ना करें। मान लीजिए कोर्ट वोट कचहरी ये सब बेकार की चीज़ें हैं सब। तो आगे नहीं लड़ाई होगा? जी नहीं। अगर हो गई तो फिर क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? फिर किसी तरह एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। जी। कितना समय हुआ शादी का? यही 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो खुशी खुशी जा रहे हैं? जी खुशी आज खुशी जा रहे हैं। आपकी पत्नी भी बड़ी मुस्कुरा रही जी है। तो मुस्कुराने के पीछे क्या है? अरे बस साथ में है। साथ में है। जी। शादी हुई थी शिवानी? जनवरी में। तो किसने मुकदमा लिखाया था, आपने कि इन्होंने? इन्होंने लिखाया था। इन्होंने लिखाया था। काहे का? जेवर के लिए झगड़ा हो गया था तो इन्होंने, हम आ नहीं रहे थे अपने घर से, तो इन्होंने केस कर दिया। फिर अभी क्या बातचीत हुई आप लोगों की? अभी बातचीत सुलह हो, आज हम लोग करने वाले हैं आपस में। अच्छा, कितना समय शादी हुआ था? अभी 2 साल चल रहा है। 2 ही साल में लड़ाई झगड़ा हो गया है? जी हो। अब तो नहीं होगा आगे? अब नहीं होगा आगे। अब कितने दिन मामला चला, तो कितने दिन इधर उधर रहना पड़ा? 6 महीना। अच्छा, ये बताइए, जब मुकदमा चलता तो टेंशन होती है कि नहीं? जी होती तो है। किस तरह की टेंशन? यही होता क्या मन में है। आता है सोच पति के बारे में? ताने भी लोग मारते हैं। ताने तो लोग मारते ही हैं किस तरह ताने मारते हैं? कि तुम लोग अच्छे नहीं हो, झगड़ा कर अपने मैके में बैठी हो, ले नहीं जाते, ये वो सब यही जाता आना सब लोग मारते हैं। अब आगे क्या सोचा है? हम लोग यही सोचे हैं कि आगे अपनी लाइफ बढ़ाओ और क्या, सब सही है। ऐसे ही होता तब तो हमारे लोगों का कोई झगड़ा आपको कमा के खिलाओगे ना तो मुकदमा तो झगड़ा हो गया तो मैं खिलाने के लिए मैं तो बाहर ही रख रहा हूँ ना। दोनों लोग तो अपने हंसी खुशी अब रह रहे हैं, नहीं तो कहाँ होता सुलह। क्या क्या जिम्मेदारी रहती है पति की? बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, जो भी है सारा। क्या कमी जिम्मेदारी? क्या रही जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें? कमी बस हम लोगों में कोई नहीं थी, बस फैमिली में हमारे घर वालों के चक्कर में, इनके घर वालों हमारे घर वालों के चक्कर में झगड़ा हुआ। हम लोगों में कमी नहीं थी, ये थोड़ा अपने उसमें थी, हम थोड़ा अपने उसमें थे, बस इसी में झगड़ा हो गया। ये आ नहीं रही थी, मैं कई 5-6 बार गया इनके घर आने, ये आ नहीं रही थी, उसमें फिर मुझे लामवाला। मान सम्मान की बात हो गई। हाँ बस इसीलिए। तो आगे क्या तय किया आप? अब तो मैं तय कर दिया हो कि अब नहीं झगड़ा करेंगे, हम अपनी तरफ से तो नहीं करेंगे। क्यों ऐसा, क्यों नंबर आ गया कि आप इनको यहाँ तक अदालत में खींच लाई? अरे नहीं, बस झगड़े में आ गए? नहीं, बस घर की वजह से। अब अच्छे तरीके से, हैं? अच्छे तरीके से छोटी मोटी मामले हो जाएंगे हम तो? दोनों लोग समझ लें। पहले समझेंगे फिर? बस ठीक। क्या नाम है आपका? सफीना बानो।
मुस्कुराने वाली आज है तो बात। आज मुस्कुराने दिन है ना। जी बताइए, आज जो यहाँ से आप लोग जा रहे हैं दोनों लोग जी जी। खुशी से, क्या संदेशा है लोगों के लिए? क्या कहेंगे जो लोग मुकदमेबाजी में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आप जाएं, दोबारा मत यहाँ आए। हैं? आप जाएं हंसी खुशी से, दोबारा मत यहाँ आए। यही ये लोग अब संदेश दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी के चक्कर छोड़िए, क्योंकि आपस में रजामंदी के बाद ही समझौते संभव हो सकते हैं। फिलहाल अगली राष्ट्रीय लोक अदालत में अगर आपका भी कोई मामला है तो यहाँ ज़रूर निस्तारण करवाइए। और इस राष्ट्रीय लोक अदालत के कई सारे फ़ायदे हैं। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।